स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के खिलाफ एकदम से मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा उस वक्त पर खोल दिया है कि शायद अखिलेश यादव को भी जवाब देने में बड़ी मुश्किल हो। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा में अपनी सीट ना मिलने से नाराज होकर और खासकर अपनी बेटी के लिए लोकसभा सीट ना मिलने से वो लगातार नाराज चल रहे हैं और उसका नाराजगी का मतलब भी उनका सही है, लेकिन जिस चीज को उन्होंने अपना अस्त्र बनाया वो पीडीए यानी जिस फैक्टर पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उस फार्मूले पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि शायद अपने उसूलों से समाजवादी पार्टी भटक गई है और उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को गिनाया कि उनके आने के बाद समाजवादी पार्टी में क्या परिवर्तन हुए और खासकर समाजवादी पार्टी के नेता उन्हें हमेशा अपने घेरे में लेने की कोशिश करते हैं कि उनको हमेशा कोई तवज्जो देने की कोशिश नहीं करते, जबकि वो बहुजन समाज के लिए चिंतक के रूप में बहुजन समाज के लिए उन्होंने काम किया और बहुजन समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके समर्थन में पल्लवी पटेल भी आई। पल्लवी पटेल ने भी सीधे उनके पीडीए पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जिनको वो राज्यसभा भेज रहे हैं, एक को छोड़कर, क्या पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की वो जिस विचारधारा पर काम कर रहे हैं, जिसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वो क्या ऐसा किया उन्होंने राज्यसभा सीटों के वितरण में? सवाल इस बात का है कि पल्लवी पटेल भी चाहती हैं कि पीडीए के फार्मूले पर ही समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन इस तरह से खुले विरोध से अब ये लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल कोई नया रास्ता तलाश रहे हैं। शायद दोनों लोकसभा में जाने को आतुर हैं, इसलिए दोनों बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से पहले बहुजन समाज पार्टी के लीडर हुआ करते थे, नेता प्रतिपक्ष थे और उनका एक राष्ट्रीय कदम बहुजन समाज पार्टी में था। लेकिन वक्त के साथ जैसे बीएसपी से वो निकाले गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, वहां पर मंत्री रहे, वहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी का रुख किया। हालांकि उनकी इमेज पर धारदार हमले हुए, लेकिन ये हमले होते होते वो अब उनकी असलियत की राजनीति पर भी सवाल होने लगा। सवाल कैसा भी हो, लेकिन अब ये सीधी तौर पर इस बात पर है कि सही है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने उसूलों से एकदम भटकी हुई है और जिस आधार का वोट बैंक चाहती है, उस वोट बैंक के इतर या उस सिद्धांत के इतर वो काम कर रही है। राज्यसभा में जया भादुड़ी को भेजना मेरे हालात से बहुत बेहतर नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी की राजनीति को बड़ा प्रभावशाली बना सकती हैं, उनके कदम बहुत आगे हो सकते हैं। हालांकि इस गठबंधन की जो नींव रही है, नींव बड़ी इतर थी। जो भी लोग आए, तमाम से गठबंधन टूटे, लेकिन अभी जिस तरह से बयानबाजी अब सीधे तौर पर अगर पार्टी के नेता निकल कर करेंगे और खासकर जो पिछड़े समाज के होंगे या दलित समाज के होंगे, इससे उन पर सवाल जरूर खड़ा हो जाएगा। लेकिन यह है कि असली विचारधारा को त्यागने पर बड़ा अंतर उठाना पड़ता है और शायद राजनीति में इस चीज की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को भी कभी कभी उसके खिलाफ भी लोग चले जाते हैं। यही रहा कि समाजवादी पार्टी में पल्लवी पटेल ने सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए का कोई अनुसरण नहीं कर रही है, अखिलेश जी अपने हट में हैं और हट का सवाल बहुत गलत होता है। चुनाव की आने की तारीखों के साथ लगातार दरपरतें विपक्षी दलों में टूट रही है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने भी अब इंडिया गठबंधन के लाइन से अलग होकर अलग चुनाव लड़ने की बात कही है और साथ ही एक बयान भी जारी कर दिया है कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत है, वो आए, बहुत अच्छा है। लेकिन वो उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे। अब धीरे धीरे ये लगता है कि इंडिया गठबंधन की जड़ें दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही हैं।